आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव के बाद हुई पार्टी की हालत का जिम्मेदार योगेंद्र यादव को ठहराया है। मनीष की एक चिट्ठी मीडिया के सामने आई है। चिट्ठी में मनीष ने मुख्य रणनीतिकारों में शामिल योगेंद्र यादव पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केजरीवाल कुछ साल दिल्ली में ही राजनीति करना चाहते थे और वो लोकसभा चुनाव लड़ने के खिलाफ थे। और इस चिट्ठी में सिसोदिया ने यहां तक आरोप लगाया कि योगेंद्र के रवैये से लगता है कि वो पार्टी को खत्म कर देना चाहते हैं। उधर इन सबके विवादों के बीच आज सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। मीडिया में आई मनीष की इस चिट्ठी से साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी के मुख्य नेताओं के बीच चल रही तनातनी अब सतह पर आ गई है। सिसोदिया ने योगेंद्र यादव पर न केवल गुटबाजी के आरोप लगाए हैं बल्कि लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में आपके नेतृत्व को गुमराह करने के भी आरोप लगाए हैं। सिसोदिया ने पत्र में लिखा है तमाम वो बातें जिसका सार्वजनिक होने के बाद ये पूरा विवाद और गहराता दिख रहा है। इस बीच आपको बता दें कि योगेंद्र यादव ने पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफा दिया है और इसको लेकर ही तमाम कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि ये कहा जा रहा था कि पार्टी की कार्यशैली से या फिर नेतृत्व से खुश नहीं है योगेंद्र यादव, लेकिन अब मनीष सिसोदिया की जो चिट्ठी सामने आई है उससे अलग तरह का विवाद आम आदमी पार्टी में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सिसोदिया की योगेंद्र को चिट्ठी। आज आपकी बैठक भी 10 बजे होनी है। योगेंद्र ने पार्टी फैसलों पर गंभीर सवाल उठाए हैं जिसको लेकर जवाब और सवाल नजर आ रहे हैं मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव के बीच। और मनीष सिसोदिया ने सीधे सीधे योगेंद्र यादव से बड़ा सवाल किया है। ये क्या है चिट्ठी का लब्बो-लुबाब वो भी देख लीजिए। हमारी पार्टी स्वराज के सिद्धांत पर चल रही है योगेंद्र यादव कहते हैं, लेकिन योगेंद्र यादव और पूरे सदस्य देश में लोकसभा चुनाव के हक में है। हम पार्टी में कुछ लोगों के हाथ में फैसले के अधिकार को गलत मानते हैं, योगेंद्र यादव ने कहा। मनीष सिसोदिया ने कहा पार्टी खत्म करना चाहते हैं योगेंद्र यादव, नवीन के खिलाफ लड़ाई जीतना चाहते हैं योगेंद्र यादव, लेकिन ऐसा लगता है कि हम अपने इन सिद्धांतों को ही भूल गए हैं या अरविंद को खत्म करना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया ये योगेंद्र यादव पर सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं। हम लोगों में से कुछ लोगों ने इस मुद्दे को पार्टी में कई अहम। इलियास आजमी ने क्या कहा है, आइए सुनिए। मैंने भी चिट्ठी देखी तो नहीं है, लेकिन उसके कुछ अंश सुने हैं। कुछ लोगों ने सुबह सुबह ज़बानी बताया है फोन पर। मैंने भी चिट्ठी देखी तो नहीं है, लेकिन उसके कुछ अंश सुने हैं। कुछ लोगों ने सुबह सुबह ज़बानी बताया है फोन पर। मैं उस चिट्ठी से कतई सहमत नहीं हूँ। जोगिंदर यादव बाद में पार्टी में आए हैं, नवीन जयहिंद और मनीष सिसोदिया शुरू से हैं। उसके बावजूद जोगिंदर यादव की सेवाएं इतनी हैं कि मनीष सिसोदिया को हाकिमाना जबान में उनको चिट्ठी बिल्कुल नहीं लिखनी चाहिए थी। चिट्ठी ये लिखने की जरूरत थी तो अरविंद केजरीवाल लिखते। ये मनीष सिसोदिया की मैं गलती मानता हूं कि इस तरह की चिट्ठी उन्होंने लिखी। तो इलियास आजमी को आप सुन रहे थे जो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को कम से कम इस तरह से योगेंद्र यादव को चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। नवीन जयहिंद जो कि रोहतक से इस बार हरियाणा के चुनाव में उम्मीदवार थे लोकसभा के आम आदमी पार्टी के, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं योगेंद्र यादव से और योगेंद्र यादव इसी चलते पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल को हराना चाहते हैं। ये लब्बो-लुबाब मनीष सिसोदिया की उस चिट्ठी में सामने आया है जिसको लेकर ये पूरा विवाद गहरा गया है। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर बहुत देर से इस बात को क्यों समझा गया आम आदमी पार्टी के द्वारा? क्या रणनीति में दिक्कत रही जो फैसला लेने में, या तो जल्दबाजी दिखाई गई आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हम लोकसभा चुनाव में जाएं, जब अरविंद केजरीवाल जो कि संयोजक है और जो सबसे मुख्य सूत्र धार हैं इस पूरी पार्टी के, वो जब चाहते थे कि हम दिल्ली पे फोकस करें तो फिर ऐसा क्या हुआ जो फैसला लेना पड़ा लोकसभा चुनावों का? संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ इस खबर पर डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, इस चिट्ठी का सामने आना एक बार फिर से आम आदमी पार्टी में टूट को और ज्यादा पुख्ता कर देता है। देखिए, जिस तरह से चिट्ठी लिखी गई है उसमें अगर पूरे चिट्ठी को देखें, सिसोदिया ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें साफ तौर पर आरोप लगा है कि जब पार्टी में उनके कहने पे कई चीजें की गई, योगेंद्र यादव के कहने पे अरविंद ने कई बातें की, तब तो वो अरविंद को सही मान रहे थे, अरविंद को सही को मान रहे थे कि वो एकदम जनतांत्रिक तरीके से सब कुछ करते हैं। लेकिन जैसे उनके खिलाफ बात होने लगी तो वो इन्हें कह रहे हैं कि वो एक तरह के सुप्रीमो बन गए हैं, पार्टी सुप्रीमो। निश्चित तौर पर पार्टी के भीतर बहुत जबरदस्त लड़ाई चल रही है, बहुत जबरदस्त आप कह सकते हैं कि जो नाराजगी है खुलकर सामने आ गई है पार्टी के भीतर। साजिया इल्मी नाराज हो गई थी, वो पार्टी छोड़ा उन्होंने। आप इस तरह से देखिए, खास करके योगेंद्र यादव और मनीष सिसोदिया की जो चिट्ठी सामने जिस तरह से आई है, ये बताने को काफी है कि आम आदमी पार्टी में कितना बड़ा बवाल
बवाल मचा हुआ है पार्टी के भीतर। पार्टी भले ही आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की उनकी बैठक चल रही है, निश्चित तौर पर इन सारे मसले पर होगा, लेकिन अगर आप कहें तो ये 3-4 लोगों का जो ग्रुप था जिसमें योगेंद्र यादव एक अहम भूमिका निभा रहे थे पार्टी की रणनीति तय करने में, उनकी नाराजगी और उनके बदले में जो मनीष सिसोदिया की चिट्ठी लिखी है वो बता रही है कि पार्टी में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल एक तरफ हो गए हैं, योगेंद्र यादव एक तरफ हो गए हैं और दोनों के बीच की दूरियां कितनी ज्यादा बढ़ गई है, चिट्ठी से साफ जाहिर होता है। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए और इस विवाद को समझने के लिए हम अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए वो समझ पाएंगे कि आखिर कैसे आम आदमी पार्टी में ये विवाद बढ़ा, कैसे योगेंद्र यादव पर मनीष सिसोदिया ने कई सवाल खड़े किए। आम आदमी पार्टी में महाभारत, मनीष सिसोदिया वर्सेस योगेंद्र यादव। पार्टी को खत्म करना चाहते हैं योगेंद्र यादव। लोकसभा चुनावों में हार के बाद आम आदमी पार्टी में फिर मचा है घमासान। पार्टी के नेता खुलकर एक दूसरे की बखिया उधेड़ने में लगे हैं। इस बार तो पार्टी के मुख्य रणनीतिकारों में ही हो रहा है आमना सामना। जी हां, मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव में पर्दे के पीछे छिड़ी जंग खुलकर सामने आ चुकी है। दोनों के बीच ये झगड़ा एक चिट्ठी के जरिए सामने आया है। इस चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनावों में पार्टी की इस हालत के लिए योगेंद्र यादव और कुछ अन्य सदस्यों को जिम्मेदार ठहराते हुए लिखा है, अरविंद केजरीवाल पूरे देश में लोकसभा चुनाव लड़ने के सख्त खिलाफ थे। अरविंद कुछ साल तक केवल दिल्ली की राजनीति करना चाहते थे, लेकिन आप और कुछ अन्य सदस्य पूरे देश में लोकसभा चुनाव के पक्ष में थे। नतीजे हमारे सामने हैं। इतना ही नहीं, सिसोदिया ने योगेंद्र पर केजरीवाल को राजनीतिक रूप से खत्म करने तक के आरोप जड़ दिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इन ईमेल के जरिए आप क्या चाहते हैं। पार्टी खत्म करना चाहते हैं, नवीन के खिलाफ लड़ाई जीतना चाहते हैं, या अरविंद को खत्म करना चाहते हैं। इसी चिट्ठी में योगेंद्र से लोकसभा चुनाव में हरियाणा में मिली करारी हार का हिसाब भी मांगा गया। दिल्ली सरकार गिराए जाने के बाद आपने हरियाणा में सर्वे कराया था, जिसमें हमें करीब 23% वोट मिलने का अनुमान था, लेकिन आपकी अगुवाई में जब मात्र 1.5 महीने के बाद चुनाव हुए तो हमें केवल 3% वोट मिले। इसकी समीक्षा की जरूरत है। पीएसी के साथी और तमाम कार्यकर्ता इसका जवाब चाहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। इससे पहले साजिया इल्मी, कैप्टन गोपीनाथ, अश्वनी उपाध्याय और विनोद कुमार बिन्नी जैसे कई बड़े चेहरे पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। कल ही महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी की संयोजक अंजलि दमानिया ने शाम को पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था और रात को फैसला वापस ले लिया। जाहिर है, ऐसे में आम आदमी पार्टी के वजूद को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह ही एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्या हो गया आपका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, गडकरी मानहानि केस में आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे अरविंद केजरीवाल। हमारे साथ संवाददाता कुंदन सिंह जुड़ रहे हैं। कुंदन, फिलहाल जानना चाहेंगे आज पेशी के संबंध में किस लिहाज से आज के दिन को अहम माना जाए। इस मुद्दे पर जो विवाद गहरा है, इस पर भी मैं आगे आपसे बातचीत करूंगी। ये बिल्कुल आप अहम मोड़ है कि इसी मामले को लेके आपको देखा, बॉन्ड न भरने को लेके वो जेल जा चुके हैं और इस मामले में अगली सुनवाई देनी है। और मुझे लग रहा है कि गडकरी की जो वकील है उनके तरफ से ये मामला पेश किया जाएगा कि बिना तथ्यों के आधार पे उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया था और ये आरोप बेबुनियाद था और इसको लेके जो डिफर्मेशन केस किया गया था उसको आगे बढ़ाया जाए। मुझे लग रहा है कि तमाम जो आम आदमी पार्टी के वकीलों के तरफ से इस बात पे जोर दिया जाएगा कि ये मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे और तमाम उन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पे उनकी खुद की पार्टी उन्हें जो उनके प्रेसिडेंट के पोस्ट से दूसरी बार उनको नियुक्त नहीं की थी, तो इनके पास पर्याप्त आधार है इस बात को लेके। कुंदन, आपको रोकना चाहूंगी, तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास, वो तस्वीरें जब पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल गडकरी मानहानि केस में। आपको बता दें कि उन्होंने बॉन्ड नहीं भरा था, इस वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा था। हालांकि बाद में उन्हें बॉन्ड भरने के बाद जमानत मिल गई थी, लेकिन आज पटियाला हाउस कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी है और इस संबंध में पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे हैं हमारे संवाददाता कुंदन, लगातार इस खबर पर डिटेल दे रहे हैं। कुंदन, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। ये बिल्कुल प्रीति, मुझे लग रहा है कि ये मामला बहुत अहम होगा और खासकर जिस तरीके से कोर्ट का रुख रहा है और कोर्ट ने इससे पहले भी उनको जमानत के लिए वो किया था, बॉन्ड न भरने की वजह से वो जेल भी भेजे गए थे। तो मुझे लग रहा है दोनों पक्षों की तरफ से कोशिश होगी, आम आदमी पार्टी की कोशिश होगी कि जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो बुनियाद के आधार पे, वो मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे है
और तमाम अलग अलग जो फाइंडिंग्स आई थी अलग अलग एजेंसीज की, उसके आधार पे है। और उनके पास इस बात का आधार भी है पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पर कि खासकर उनकी खुद की पार्टी उनको दूसरी बार उनके प्रेसिडेंट पद की नियुक्ति नहीं की थी। लेकिन दूसरी तरफ मुझे लग रहा है कि जो पिंकी आनंद, जो नितिन गडकरी, जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की वकील है, उनकी तरफ से कोशिश होगी कि तमाम आरोप बेबुनियाद है और उनसे उनके क्लाइंटेल की जो राजनीतिक तौर पे और उनकी सार्वजनिक जीवन में जो छवि है उस पर धक्का हुआ। हालांकि इस तरह के केसेस एक दो और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के मामले में भी चल रहा अरविंद केजरीवाल को, लेकिन ये देखना होगा कि कोर्ट का क्या रुख रहा है। कुंदन सिंह, आपको मैं रोकूंगी। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं कानूनी पहलू समझाने के लिए। नितिन गडकरी भी पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी आए हैं। प्रभाकर, आज पेशी के दौरान क्या कुछ हो सकता है? देखिए प्रीति, निश्चित तौर पर जो पिछली हियरिंग थी जितनी गहमागहमी थी उतनी उम्मीद आज नहीं है और उम्मीद यही लगाया जा रहा है कि आज एक बार फिर मामला एडजर्न होगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये मामला जैसे ही केजरीवाल जेल में गए और बेल बॉन्ड के नाम पर जेल गए थे, उसके बाद से कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में आ गया। नितिन गडकरी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो डिफेमेशन का केस दर्ज किया था, तो क्रिमिनल डिफेमेशन का मामला है, सुनवाई लंबी चलेगी और उसके बाद से इसमें आरोप तय होंगे। लेकिन फिलहाल आज यही उम्मीद की जा रही थी कि जैसा कि कोर्ट का रुख पहले था, अरविंद केजरीवाल को आज हाजिर होना पड़ेगा और कैबिनेट बर्थ मिलने के बावजूद भी गडकरी के आने पर कयास लगाया जा रहा है कि शायद एग्जेम्पशन का एप्लीकेशन मूव किया जाएगा। लेकिन जैसा कि गडकरी आज अपीयर हुए हैं, तो मतलब ये कि दोनों पार्टियां इस मामले को लेकर गंभीर है कि कोर्ट का जो रुख है वो निश्चित तौर पर इस बार काफी सख्त है और इसलिए दोनों पार्टियां आज कोर्ट की सुनवाई के दौरान हाजिर। और प्रभाकर, इस सख्ती का असर भी अरविंद केजरीवाल पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जब उन्हें बॉन्ड भरने के लिए उस दौरान कहा गया था, उन्होंने नहीं भरा था, बार बार उन्होंने अवहेलना की थी कोर्ट के इस आदेश की, तब उन्हें जेल में जाना पड़ा था। और अब ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी इस दबाव को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि अगर वो संजीदगी से इस पूरे मामले को नहीं लेंगे तो उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। निश्चित तौर पर प्रीति, कहीं न कहीं पहले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को ये बात लगता था कि एक ऐसा मामला है, गडकरी का मामला जो कि करप्शन के आरोप लगे थे, एक ऐसा मामला है जिसके राजनीतिक फायदे निकाले जा सकते थे। प्रभाकर, मैं आपको रोकूंगी इस मुद्दे पर। नलिन कोहली बीजेपी नेता प्रवक्ता का बयान आ रहा है, ये सुनिए। Fighting of the Aam Aadmi Party should come as no surprise. This was a party born out of public anger against corruption, and it was based on the movements of Anna Hazare and Swami Ramdev. What came out is they rode the Aam Aadmi's anger, the real Indians' anger, and created a political party. But what time has shown is they have no ideology. Their only ideology or commitment is towards accusations. They don't have an agenda of governance. They make governance a joke in itself. They only accuse people, they like to break the law themselves, and then they expect a different set of rules for themselves. We should also bear in mind, what keeps them together or kept them together so far was only their hunger of being in the media and being popular through the media. It's an unfortunate example of what a political party should not be. Sir, yesterday Anjali Damania also resigned and then withdrew her resignation, and also Sir Manish Sisodia. The hunger for being relevant in the media is so high in the Aam Aadmi Party that even their internal fights are played out in the media. They write emails or letters to each other, leak it out, because that's the only way their politics has continued. The second unique thing about the Aam Aadmi Party is they are a party of flip-flops. They will always take it.